हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी लाइफ में। और आज हम लोग मेंसुरेशन सीरीज का अगला लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियोज में देख रखा है कि मेंसुरेशन को कैसे आसानी से सॉल्व किया जाए। यदि आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखा तो उन्हें ज़रूर देखें ताकि आपको ये वीडियो समझने में भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है एक धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है। धागे से क्या क्या बनाया जाता है? एक बार एक वर्ग बनाया जाता है, एक बार एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है और एक बार समषष्ठभुज बनाया जाता है। ध्यान रहे धागा जो टोटल लंबाई धागे की है वो 30 सेंटीमीटर है। अब इसी को मोड़ करके एक बार वर्ग बनाया जाएगा, इसी को मोड़ करके एक बार समबाहु त्रिभुज बनाया जाएगा और इसी को मोड़ करके एक बार समषष्ठभुज बनाया जाएगा। और यहाँ पे बताना आपको क्या है कि इनका लंबाई क्या होगा। जैसे समबाहु त्रिभुज की लंबाई क्या होगी, वर्ग की लंबाई क्या होगी और समषष्ठभुज की लंबाई क्या होगी। चलिए तो पहले इनको मिटाते हैं, इरेज करते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर धागे की टोटल लंबाई 30 सेंटीमीटर है और इसी धागे से ही कोई ना कोई आकृति बनाई जा रही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो ये 30 सेंटीमीटर है वो पेरीमीटर है। ठीक, पेरीमीटर कहने का मतलब परिमाप है। तो ये जो 30 सेंटीमीटर आपका है यही आपका परिमाप है। जब एक वर्ग बनाया जाएगा तो वर्ग का परिमाप होगा, समबाहु त्रिभुज बनाया जाएगा तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा और एक समषष्ठभुज बनाया जाएगा तो समषष्ठभुज का परिमाप होगा। तो चलिए सबसे पहले इस धागे से हम बना लेते हैं ये एक आपका वर्ग। तो यहाँ पर वर्ग बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। चलिए ये आपका हो गया एक वर्ग। अब यहाँ पे ये पूरा मिला करके 30 सेंटीमीटर यानी इसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है और आपसे पूछ रहा है इसकी लंबाई बताइए, इसकी लंबाई क्या होगी। तो निकाल लेते हैं। तो लिख लेंगे वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुणे भुजा, या साइड भी लिख सकते हो आप, चाहो तो साइड लिखो भुजा लिखो, एक ही बात है। अब देखिए पेरीमीटर यानी कि परिमाप आपको दे रखा है तो यहाँ पर रख देंगे 30 और बराबर 4 गुणे साइड। अब देखिए आपको निकालना साइड यानी कि लंबाई है, भुजा निकालनी है। तो 4 को इस साइड में भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो बटे में हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 30/4। तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी इसको इरेज करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 30/4 और बराबर यहाँ पर हो जाएगा साइड, क्योंकि साइड इधर बच जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, 2 दूना 4, यहाँ पे 15 हो जाएगा और जब इसमें भाग देंगे तो 7.5 सेंटीमीटर। तो बताइए वर्ग की साइड कितनी आ गई। तो वर्ग का जो भुजा आ गया, लंबाई आ गई वो 7.5 सेंटीमीटर आ गया। चलिए अब आपसे कह रहा है कि यही 30 मीटर के धागे से आपको एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। चलिए इन्हें भी बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे जो कि समबाहु होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये तो पता होगा कि समबाहु त्रिभुज किसे कहा जाता है, क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियोज में बता रखा है कि समबाहु त्रिभुज किसे बोला जाता है। चलिए तो बना लेते हैं एक त्रिभुज। जैसे ध्यान दीजिए ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है यानी जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं, समान है। और इसका भी देखिए उसी धागे से बनाया जा रहा है और धागे की लंबाई टोटल कितनी है 30 सेंटीमीटर है। तो यानी कि परिमाप कितना है 30 सेंटीमीटर है। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3 गुणे भुजा, क्योंकि 3 ही भुजाएं होती हैं और तीनों समान होती हैं, तो 3 गुणे भुजा हो जाएगा। परिमाप आपको 30 दिया है तो बराबर 3 इंटू, यहाँ पर भुजा लिखें साइड लिखें तो साइड लिख देते हैं। अब आपका 30, 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो बटे में 3 हो जाएगा बराबर साइड हो जाएगा। काट देंगे 3 के 3, 3 दाएं 30। तो यानी इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। यानी समबाहु त्रिभुज जब बनाया जाएगा उसी धागे से तो उसमें एक भुजा की लंबाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट आपसे कह रहा था इसी 30 सेंटीमीटर के धागे से ही एक समषष्ठभुज बनाया जाता है। चलिए तो उन्हें बना लेते हैं, एक समषष्ठभुज बना लेते हैं और उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए
तो समषष्ठभुज बना लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सही नहीं बनेगा लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए आप लोग यहाँ पर, सॉरी, चलिए तो एक समषष्ठभुज हम बना लेते हैं यहाँ पर। देखिए इस तरीके से आपका समषष्ठभुज बन गया है। तो समषष्ठभुज आपको पिछले वीडियो में हमने बता रखा कि समषष्ठभुज उसे कहते हैं जिसकी ऐसा आकृति जिसमें 6 भुजाएं हो और सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। अब देखिए इसमें भी आपको वही दिया है कि धागा आपका 30 सेंटीमीटर का है, तो इसमें भी परिमाप कितने का होगा, 30 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी को मिला करके इस तरीके से आपको बनाया गया है समषष्ठभुज। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे समषष्ठभुज का परिमाप बराबर, अब बताइए कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं, और 6 भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तो यानी 6 इंटू साइड या 6 इंटू भुजा लिख देंगे। परिमाप की जगह पर 30 लिख देंगे, बराबर 6 गुणे यहाँ पर साइड लिख देंगे। 6 का जब हम 75 करेंगे, जो कि आप लोग को हमने बता रखा है, तो यहाँ पर बटे में हो जाएगा 6, तो यहाँ पर बराबर साइड हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 5, तो आपका साइड जो आ जाएगा यानी कि एक भुजा की जो लंबाई आ जाएगी इस समषष्ठभुज में, वो आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्रायंगल आप लोगों के लिए बना देते हैं, सॉरी, इसको इरेज करते हैं और फिर से हम लोग ट्रायंगल इसमें बना लेते हैं। देखिए ये आपका एक ट्रायंगल है जिसमें बोल रखा है कि इसकी एक भुजा जो है आपकी वो 12 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पर एक भुजा पे 12 सेंटीमीटर लिख देते हैं, और एक भुजा 36 सेंटीमीटर की है, और आपसे कह रहा है तीसरी भुजा क्या होगी ये आपको निकालना है, लेकिन यहाँ पर परिमाप आपको दे रखा है। ठीक, अब देखिए ये त्रिभुज क्या है, ये विषमबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी कोई भी भुजा समान नहीं है। आपको कहीं भी ये नहीं दे रखा है कि ये समबाहु त्रिभुज है या ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसीलिए हम इसमें विषमबाहु त्रिभुज मान लेंगे, क्योंकि एक भुजा आपको 12 सेंटीमीटर दिया है, एक 36 सेंटीमीटर दिया है, और तीसरी आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि एक त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होगा, सभी भुजाओं का जोड़ लेंगे, यानी कि साइड प्लस साइड प्लस साइड, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे। परिमाप आपको 36 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर रख देंगे 36, एक भुजा की जगह पे 12 और एक भुजा की जगह पे 14, और तीसरी भुजा निकालनी है तो उसकी जगह पर साइड ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक भुजा आपका यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर है, एक 14 सेंटीमीटर है। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 36 बराबर इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 4 2 6 और 1 1 2, और प्लस यहाँ पे एक साइड हो जाएगा क्योंकि तीसरा साइड हमें पता नहीं है। अब 26 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 75 कर लेंगे, तो 36 माइनस 26 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे बचेगा क्या, साइड। अब 36 में से अगर जो हम 26 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पर जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर बराबर साइड, यानी कि आपका एक साइड कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो आपको पहले बता रखा है इसमें एक भुजा जो है 12 सेंटीमीटर का है, दूसरा भुजा 14 सेंटीमीटर का है, तो तीसरा भुजा कितने का होगा, 10 सेंटीमीटर का होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से और आसानी से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 250 मीटर वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए जो व्यय आ रहा है वो 20 रुपए प्रति मीटर की दर से आ रहा है। अब देखिए 250 मीटर वाला एक वर्गाकार बगीचा है, तो सबसे पहले हम एक वर्गाकार बगीचा बना लेते हैं। वर्गाकार मतलब वर्ग के आकार का, तो सबसे पहले हम एक बगीचा बना लेते हैं जो कि वर्गाकार है। और ये जो बगीचा है ये टोटल मिला करके जो इसकी है ये 250 मीटर वाला एक भुजा वाला एक वर्गाकार बगीचा है। तो यहाँ पर जो इसकी एक भुजा है वो 250 मीटर है। अब ऐसे ऐसे चारों भुजाएं होंगी, क्योंकि ये आपका एक वर्गाकार है तो इसकी सभी भुजाएं 250-250 मीटर की होंगी।
और इसमें 1 मीटर का खर्चा 20 रुपये आ रहा है, और आपसे पूछ रहा है कि तो टोटल खर्चा कितना आएगा। अगर जो 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार के चारों तरफ बाड़ लगाया जा रहा है, बाड़ मतलब कह सकते हैं घेरा बनाया जा रहा है इसके चारों तरफ, और इसमें 20 रुपया, जब हम 1 मीटर पे बाड़ लगाएंगे तो हमें 20 रुपया लगेगा, और ऐसे ऐसे हमें पूरे पे बाड़ लगाना है। तो पूछ रहा है कि कितना खर्च आएगा। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो आपका सबसे पहले हमें बाड़ कितने पे लगाना है, ये एरिया निकाल लेते हैं, यानी कि वो परिमाप निकाल लेते हैं। तो किनारे किनारे लगेगा, तो यानी कि हमें परिमाप निकालना होगा। तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाता है, 4 गुणे भुजा। तो सबसे पहले हम परिमाप निकाल लेंगे, क्योंकि परिमाप निकाल लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि कितने जगह पर लगाना है ये आपको पता चल जाएगा। तो परिमाप आपका हो जाएगा, परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा की जगह पे कितना रख देंगे, 250, क्योंकि एक भुजा कितनी है, 250 मीटर की है। तो यहाँ पर इनका गुणा कर लेंगे, तो 25 चौका 100, यानी कि 1000 मीटर। यानी कितने जगह पे आपको बाड़ लगाना है, 1000 मीटर पर आपको बाड़ लगाना है। इसकी लंबाई 1000 मीटर होगी। और 1 मीटर के लिए कितना रुपया लग रहा है, 20 रुपया लग रहा है। तो आपको 1000 मीटर के लिए कितना रुपया लगेगा, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि लिख देंगे टोटल खर्च, लगने वाला खर्च 1000, क्योंकि 20 रुपया 1 मीटर का लग रहा है, तो 20 से इसमें गुणा कर देंगे, यानी 2 के निम 2, और यहाँ पर हो जाएगा 20,000। यानी कि 20,000 रुपया जो होगा वो टोटल बाड़ पर बाड़ लगाने का खर्च आपका आएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई 175 मीटर है तथा चौड़ाई 125 मीटर है के चारों ओर 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। फिर देखिए, जैसे पहले क्वेश्चन था, अभी हमने जिसको सॉल्व किया है उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन वो आपका वर्गाकार था, ये आपका आयताकार है। तो सबसे पहले एक आयताकार हम क्षेत्र बना लेते हैं, फिर इनको सॉल्व करते हैं। देखिए इसकी एक भुजा की लंबाई जो है 175 मीटर है, तो वहीं दूसरे भुजा की लंबाई जो आपकी है वो 125 मीटर है, और आपसे कह रहा है चारों तरफ इसके बाड़ लगाया जा रहा है। अब जब भी देखिए आपसे कुछ भी कहे कि चारों तरफ बाड़ लगाया जा रहा है, या चारों तरफ तार घेरा जा रहा है, या चारों तरफ रंगाई की जा रही है, मतलब कुछ भी आपको चारों तरफ यदि कह रहा है, तो आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा कि उस चीज का सबसे पहला काम आप करना परिमाप निकाल लेना। तो ये आयताकार चूंकि बगीचा है, तो हम आयत का परिमाप निकाल लेंगे। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप बराबर हो जाएगा 2 गुणे लंबाई कितना दिया है 175 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है 125 मीटर, तो यहाँ पर रख देंगे। फिर 2 गुणे, इनको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0, 7 2 9 1 10, 1 1 2 1 3, यानी कि 300, और जब इनका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 600 मीटर। यानी कि इस आयताकार बगीचे का परिमाप कितना हो गया, 600 मीटर। और 1 मीटर का खर्चा कितना आ रहा है, प्रति मीटर माने 1 मीटर, तो 1 मीटर का खर्चा 12 रुपये आ रहा है, और कितने पे लगाना है, 600 मीटर पे लगाना है। तो आप क्या करेंगे, 600 से 12 में गुणा कर देंगे, तो आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे बाड़ लगाने में लगा खर्च या टोटल खर्च, तो यहाँ पर हो जाएगा 600, और 1 मीटर का लग रहा है 12 रुपया, तो यहाँ पर 12 से गुणा कर देंगे, तो 12 छक 72, और 00 आपका लग जाएगा, यानी कि 7200 रुपया आपका आ जाएगा टोटल बाड़ लगाने का खर्च। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और आसानी से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इन्हें भी समझने का प्रयास करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीटी 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है और बुलबुल 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारों ओर दौड़ती है। कौन कम दूरी तय करती है, ये आपको निकालना है। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको बता रखा है, तो आप इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई करिएगा, और यदि आपका जवाब आ जाता है तो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। यदि आपको कोई डाउट होता है तब भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि हम इसका सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर सकें। चलिए तो थोड़ा सा आपको हिंट दिए चलते हैं और फिर इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। देखिए आपको कह रखा है कि स्वीटी 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है, तो पहले आपका एक वर्ग बना लीजिए, और जो आपका बुलबुल है वो 60 मीटर वाली भुजा के चारों तरफ दौड़ती है,
मतलब 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये 75 मीटर, इस पे दौड़ रही है स्वीटी, चारों तरफ दौड़ रही है। और ये है 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई, और इस पर दौड़ रही है आपकी बुलबुल, इसके चारों तरफ। तो आपको निकालना है कौन, स्वीटी ने ज़्यादा दूरी तय करी या फिर बुलबुल ने ज़्यादा दूरी तय करी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये क्वेश्चन अब समझ गए होंगे कि आपको क्या निकालना है इसमें, और निकाल करके आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।